मान लीजिए कि 1 से वोटिंग शुरू होती है, फिर से 50 या 100 वोट डलने के बाद वो कह दे कि नहीं अब फिर से 1 से शुरू कराओ, फिर से 50 वोट डलते हैं वो कहेंगे फिर से 1 से शुरू कराओ, फिर 50 वोट डलेंगे वो कहेंगे फिर से 1 से शुरू करवाओ। क्या आधार है कि 50 वोट जो डल चुके हैं उन वोट को इनवैलिड करार करके, उनकी काउंटिंग को इनवैलिड करार करके फिर से वोटिंग शुरू कराया जाए? ये कैसा प्रेसिडेंट है? आप हमें लोकतंत्र में ऐसा प्रेसिडेंट दिखा दीजिए कि बिना किसी कारण के जिनके वोट डल गए हैं उनको कैंसिल करार कर दिया जाए। इस आधार पर तो कभी भी चुनाव नहीं हो सकता, क्योंकि हर चुनाव के बीचों बीच भारतीय जनता पार्टी खड़ी होगी, 200 वोट के बाद करेगी नहीं जी अब 1 से कराओ, अब फिर से 1 से कराओ। तो बिल्कुल लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा रही है बीजेपी। मेरी भारतीय जनता पार्टी से एक अपील है, दिल्ली की जनता के जनादेश को स्वीकार करिए। आपने 15 साल एमसीडी में शासन किया, अब दिल्ली की जनता ने आपको बाहर फेंक दिया है, आपको चुनाव हरा दिया है, आम आदमी पार्टी को भारी बहुमत से एमसीडी में जिताया है। अब एमसीडी में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने दीजिए, 5 साल हमें काम करने दीजिए, यही लोकतंत्र है। अगर हम काम नहीं कर पाते हैं तो 5 साल बाद दिल्ली की जनता हमें निकाल के आपको फिर से चुन लेगी, आपको फिर से मौका मिलेगा। लेकिन दिल्ली की जनता के जनादेश को स्वीकार करिए और लोकतंत्र का सम्मान करिए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार, निर्देश अनुसार कल 22 फरवरी को मेयर का, डिप्टी मेयर का और स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव होना था। कल मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव शांतिपूर्वक हो गया, पर स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव नहीं हो पाया। भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों ने लगातार सदन में हंगामा किया, सदन के मर्यादा का पालन नहीं किया, शांति नहीं बनाकर रखी, इसीलिए बार बार हाउस को एडजर्न करना पड़ा, जिससे स्टैंडिंग कमेटी का जो चुनाव है वो नहीं हो पाया। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत ही शर्मनाक है जो भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों द्वारा हंगामा हुआ, तोड़ फोड़ हुई, पार्षदों पर हमला हुआ, मुझ पर हमला हुआ, पोडियम को तोड़ा गया, बैलेट बॉक्स को उठाकर फेंका गया और कब्जे में लेने की कोशिश की गई, साथ ही बैलेट पेपर की जो बुकलेट है उसको फाड़ा गया। तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज फिर वही सब हुआ जो कल शाम से लेकर पूरी रात तक से लेकर अभी तक जद्दोजहद हमारी चलती रही कि सुप्रीम कोर्ट के पालन का हम आदेश का पालन करें और साथ ही सारे चुनाव करवाएं, और उस आदेश को पालन नहीं हो पाया। भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों ने बार बार वेल में आकर हंगामा किया, स्टेज पर चढ़ने की कोशिश की और इसीलिए चुनाव टला। पूरी रात हम इस जद्दोजहद में रहे कि चुनाव हो और 13 बार सदन को स्थगित किया गया। आज फिर वही सब हुआ जो भारतीय जनता पार्टी पिछले 2.5 महीने से सदन को असंवैधानिक तरीके से और गैर कानूनी तरीके से चलाने की कोशिश कर रही थी। अभी भी संविधान की धज्जियां उड़ाई गई और सदन में मर्यादा का पालन ना करते हुए स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव टला और आज फिर वही दिल्ली की जनता का नुकसान हुआ जो पिछले 2.5 महीने से दिल्ली की जनता के जो काम है नगर निगम के रुके हुए थे। इस वजह से अब फिर से दिल्ली की जनता का नुकसान होगा। हंगामे की वजह से, तोड़फोड़ की वजह से, और पार्षद जिनके मैं नाम भी आपको बताना चाहूंगी, रेखा गुप्ता जी जिन्होंने पोडियम को तोड़ा, अमित नागपाल जी जिन्होंने बैलेट बॉक्स को उठाकर फेंका और अपने कब्जे में लेने की कोशिश की, साथ ही जो बैलेट पेपर की बुकलेट है उसको फाड़ा। तो इन सब पर भी हम अगले सदन में जब हमारी बैठक होगी उस पर हम विचार करेंगे। और आज अभी थोड़ी देर पहले हमने सदन को कल सुबह तक 10 बजे तक स्थगित कर दिया। धन्यवाद।